Stone Zander and Benjamin Zander. क्या लाइफ की डोर अजम्पशंस पर टिकी हुई है? सभी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी बस कुछ लोगों को ही क्यों मिलती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि कामयाब लोग कभी भी एक्सक्यूजेस यानी बहाने नहीं बनाया करते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन के हर पड़ाव पर जीत हासिल करनी है, तो आज से ही बहाने बनाना बंद कर दें। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मैं ये काम कल करूंगा, या फिर मैं ये काम सही समय आने पर जरूर करूंगा। अगर आप भी हम लोगों की तरह आम इंसान हैं, तो फिर खुद के लिए मुश्किलें आप भी खड़ी करते होंगे। आप भी अपने जरूरी काम को टाल देते होंगे और उसके लिए नए नए बहाने भी ढूंढ कर ले आते होंगे। अब तक तो आपने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इन्हीं एक्सक्यूजेस यानी बहानों की वजह से आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जानते हुए भी हम अपनी लाइफ को बहानों से क्यों भर रहे हैं? इसलिए आज से ही लाइफ को बेहतर बनाने से रोकने वाले बहानों से दूरी बनाने की शुरुआत करिए। इन बहानों की वजह से आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। आज से ही अपने एटीट्यूड को बदलने की शुरुआत कर दीजिए। आपकी इस पहल में सबसे ज्यादा मदद ये बुक समरी करने वाली है। आपको इस समरी में ये भी सीखने को मिलेगा दुनिया को देखने का नया नजरिया क्या हो सकता है, अवसर को कैसे पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को समझना है, तो हमें ऐसे इंसानों को समझने की कोशिश करनी होगी जिनका नजरिया आम नजरिए से अलग था, जिनकी सोच में ही कुछ ऐसी बात थी कि दुनिया ने भी उनके सामने सर झुकाया था। ऐसी ही एक पर्सनालिटी के धनी मास्टर पेंटर पाब्लो पिकासो भी थे। वाकया उस समय का है जब पिकासो पेंटिंग की दुनिया में बड़े नाम बन चुके थे। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें अप्रोच करते हुए सवाल किया कि क्या आप किसी भी इंसान की पेंटिंग को वैसा क्यों नहीं बनाते जैसा वो इंसान होता है? पिकासो ने आश्चर्य से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में उस आदमी ने जवाब दिया कि किसी भी पेंटिंग में आप फनी रंग दे देते हैं, ऐसा क्यों? इसके बाद उस आदमी ने पिकासो को एक पिक्चर दिखाई और बोला कि ये पिक्चर मेरी पत्नी की है। पिकासो को समझ में आ चुका था कि हमारा नजरिया लिमिटेड है। हम वही देख पाते हैं जो दिख रहा है। हम कभी भी आगे की तस्वीर की कल्पना नहीं कर पाते हैं। भले ही पिक्चर में उसकी पत्नी नजर आ रही है, लेकिन उस तस्वीर में उसको पत्नी की शख्सियत नहीं दिख रही। जैसी वो तस्वीर में है, वैसी वो असल दुनिया में नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ह्यूमंस वर्ल्ड को 3 स्टेप प्रोसेस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंसेस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे ब्रेन में फीड करते हैं। इसके बाद इंसानी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम जो कुछ भी समझते हैं, उसका कनेक्शन हमारी बायोलॉजी से जरूर होता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दुनिया को देखने समझने का एक लिमिटेड फ्रेम है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद के नजरिए से सवाल करते हैं। हम खुद से जितना ज्यादा सवाल करेंगे, सोसाइटी और लाइफ को लेकर हमारा नजरिया भी उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ को देखने का नजरिया बदलिए। अगर नजरिया नहीं बदल पा रहे हैं, तो कम से कम अपने चश्मे को बेहतर कर लीजिए। कई बार चश्मे का लेंस बेहतर कर लेने से भी सिचुएशन बेहतरीन हो जाती है। डर के कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। एक सवाल कई लोगों के मन में आता रहता है कि क्या डर भी किसी को मोटिवेट कर सकता है? इसका जवाब है कि सर्वाइवल का डर लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये बात सुनकर थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन सर्वाइवल का डर लोगों को मोटिवेट करता है। ऑथर कहते हैं कि जिस वक्त किसी का जन्म होता है, उसी वक्त के बाद से उसे वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में फेंक दिया जाता है, जहां हर दिन उसकी तुलना किसी दूसरे इंसान से होने लगती है। वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल में बताया जाता है कि दुनिया में जीना बहुत कठिन है और रिसोर्स बहुत कम है। इसीलिए कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से इंसान की थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि सर्वाइवल एक स्ट्रगल है। अब आप खुद कल्पना करिए कि अगर किसी को बता दिया जाए कि उसके पास किसी रिसोर्स की कमी नहीं है, फियर ऑफ स्कैरसिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब दुनिया कैसी होगी? तब लोगों का नजरिया पॉसिबिलिटी की तरफ बदलने लगेगा। उन्हें पता चलेगा कि हर सिचुएशन में अवसर की तलाश की जा सकती है।
इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग खुद के लिए यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी का निर्माण करें। हमें समझना होगा कि दुनिया हमारे लिए बेहतर समाज नहीं बनाएगी, इसलिए हमें खुद के लिए बेहतरीन कल्चर तैयार करना चाहिए। उस कल्चर में किसी को सर्वाइवल की टेंशन ना हो, उन्हें पता हो कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना ही लाइफ है। जिंदगी क्या है, इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इंसान सिर्फ जीवन के एक पहलू को देखता है और महत्व देता है। इंसान सुख चाहता है, लेकिन दुख के लिए तैयार नहीं रहता। जीवन रूपी सिक्के के दुख और सुख दो पहलू हैं। अगर जीवन में एक आएगा तो निश्चित ही दूसरा आएगा। जब एक जीवन में आता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। अगर इंसान स्वयं को जिंदगी के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रखता है तो वो दुख, हार और असफलता में निराश नहीं होगा। जो लोग कम पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम कंजूस कहते हैं, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते कि उसे बचत करने में उतनी खुशी मिलती है जितना कोई खर्च करने में खुश होता है। इंसान अपने जीवन में कोई कार्य बिना खुशी के नहीं करता। सकारात्मक सोच सुखमय जीवन देती है और नकारात्मक सोच दुखमय जीवन देती है। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। इसीलिए समझ लीजिए कि जिंदगी एक बैलेंस का नाम है, जिसमें आपको हर पहलू को बैलेंस करना सीखना होगा। जितनी जल्दी आप बैलेंस की कला में मजबूत हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप लाइफ की कला में भी मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस की कला को सीखने के लिए द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की कला को सीखने की शुरुआत कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करिए। इसका महत्व सफलता से बढ़कर है। जरा सोचिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, जहां समुद्र की लहर बहुत सारी स्टारफिश बाहर फेंक कर अंदर चली जाती है। स्टारफिश तट पर तड़प रही हैं। वहीं आप एक लड़की को भी देखते हैं जो एक एक स्टारफिश को उठाकर समंदर में वापस फेंकती है। तब आप सोचते हैं कि ये बेमतलब का काम कर रही है, ऐसा करके भी ये सभी की जान नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस बेमतलब के काम में भी वो लड़की कुछ स्टारफिश की लाइफ जरूर बचा लेगी। अब सोचिए उन स्टारफिश की लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता का मापदंड पूरी तरह से नजरिए का खेल है। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के दो भाग होते हैं। हमें इस तरह से तैयार ही किया गया है कि हमारी नजर केवल और केवल सफलता की ओर ही जाती है। इसी वजह से हमारी जिंदगी फेयर ऑफ फेलियर में खर्च होती जा रही है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि स्टारफिश से ध्यान हटाइए और खुद की लाइफ पर लगाइए। आपको पता लगेगा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ी सी आजादी गिफ्ट में दे दें। हमें फियर ऑफ फेलियर से बाहर आने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश शुरू कर दीजिए। हर एक इवेंट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। अगर कहीं सफलता कम भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, कम से कम तजुर्बा तो भरपूर मिल रहा है। दूसरों पर भरोसा न होने के कारण भी भय की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देती है एवं प्रगति के लिए हानिकारक होती है। एक देश के निवासी जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो उनके बीच भय का वातावरण पैदा होता है।
आपको कानून से डरना चाहिए, परंतु आप समाज में निरंतर डर के साथ काम नहीं कर सकते। चाहे वो किसी भी प्रकार का भय हो, अधिकारियों का डर, अपने से वरिष्ठ लोगों का डर, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, नौकरी खो देने का डर या फिर उत्पीड़न का भय। सत्य तो यही है कि हम भयभीत होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में थोड़ा भय आवश्यक है, पर उतना ही जितना खाने में नमक। इसीलिए अब समय आ चुका है कि लाइफ के नमक को समझने की कोशिश करिए और खुद की सोच को बड़ा करिए। उसे थोड़ा सांस लेने का मौका दीजिए, फिर देखिए दुनिया का नजारा ही बदला बदला सा नजर आएगा। खुद को चमकाने की कोशिश करिए, लेकिन टीम मेंबर्स को बिना गिराए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा में काम करना किसी सपने की तरह है। दिन भर म्यूजिक के बीच में और रात में ऑडियंस की तालियों और इमोशनल जेस्चर। लेकिन इसके विपरीत भी एक सच्चाई है। साल 1996 में जर्नल हार्मनी में एक आर्टिकल छपा। उसमें एक सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले लोग जेल गार्ड से भी ज्यादा लेस सैटिस्फाइड हैं। उन्हें अपने काम में मजा नहीं आता है। अब ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने बढ़िया काम में कमी क्या है? तो इसका जवाब निकलकर सामने आया कि कमी काम में नहीं, बल्कि काम करने वालों में है। मतलब जो लोग बॉस हैं, वे खुद को हिटलर समझने लगते हैं। उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि कोई भी उनकी बात बिना सवाल किए मान जाए। बॉस का एटीट्यूड ही फैसला करता है कि आपकी टीम कितनी मेहनत के साथ काम करेगी। इसीलिए अगर आप बॉस बने तो कभी भी ईगो को काम के बीच में नहीं आने दें। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि खुद को चमकाने की कोशिश करिए, लेकिन टीम मेंबर्स को बिना गिराए। पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोलिए और अवसरों का स्वागत करिए। कल्पना की दुनिया में चलिए और सोचिए कि आप फ्लोरिडा में वेकेशन के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही बरसात ने भी दस्तक दे दी। वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होगी। अब आपके पास अपने बैड लक को कोसने के सिवाय क्या ही बचा है। लेकिन अगर आप चाहें तो विपरीत सिचुएशन में भी अवसर की तलाश शुरू कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी इतना निराश मत हो जाइए कि कोशिश करना ही बंद कर दें। आप बारिश के मौसम में अपने पार्टनर के और ज्यादा करीब आ सकते हैं। अगर आप अकेले गए हैं तो किताब को अपना साथी बना सकते हैं या फिर बीचेस पर भी समय गुजार सकते हैं। फ्लोरिडा की बारिश आपके अंदर के शायर को भी जगा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने का सही नजरिया है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ दुखी रहना चाहते हैं। याद रखिए कि लाइफ में दुखी होने की कई वजहें मिलेंगी, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या आप उन दुखों में उम्मीद की एक लहर की तलाश कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो असल मायनों में आप ही जिंदगी को जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि 80% लोग अपनी लाइफ को बिताने के लिए जीते हैं, केवल 20% ही लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए जीते हैं। इसीलिए जिंदगी की खूबसूरती को पहचानने की कोशिश करिए। ये काफी छोटी है, इसके हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय करिए। याद रखिए कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पैशन की तलाश और उसका सही यूज करना भी बहुत जरूरी है। उस समय को याद करिए जब आपका अपने काम में पूरा मन लगता था। तब आपको याद आएगा कि आपके पास एनर्जी बहुत रहती थी। जी हाँ, एनर्जी लिमिटेड है और जब इसका कॉम्बिनेशन पैशन से मिल जाता है तो एक मास्टरपीस वर्क तैयार होता है। पैशन ही वो चीज है जो आपको खूब सारी एनर्जी दे सकता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि करियर में सफल होने के लिए जिस चीज से प्यार हो उसी को काम के तौर पर चुन लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी का सोर्स तैयार हो जाएगा। अगर कोई इंसान पैशन को आदत बना सकता है तो वो कभी भी फालतू या आलसी नहीं बन पाएगा। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको पैशन के साथ गोल सेट करने की आदत को अपनाना होगा। फिर चाहे करियर में अच्छा प्रमोशन चाहिए या करियर को बदलना हो, गोल सेटिंग से आप अपने लक्ष्यों को जल्दी अचीव कर सकते हैं। गोल्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जिससे आप मोटिवेट हो सके, यानी उन्हें अचीव करने का महत्व पता होना चाहिए। यदि आपकी रुचि नहीं है तो आपको बहुत ही कम आउटपुट मिलेगा। गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
गोल्स को जीवन की सबसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिए। इससे आपके प्रयास भी तेज होंगे। आप जो भी गोल सेट करें, उन्हें एक डायरी में अवश्य नोट करें। इससे उन्हें भूलना आसान नहीं होगा। अपने गोल्स स्टेटमेंट के बारे में हमेशा पॉजिटिव तरीके में लिखें। यदि आप टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, तो आपको गोल्स को लेकर भी एक टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी कि किन गोल्स को अचीव कर लिया और किन्हें अचीव करना बाकी है। इससे आप लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। गोल्स का स्मार्ट होना भी जरूरी है। आपके गोल्स पावरफुल हैं, तो वे खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि आपके गोल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। गोल्स के लिए एक निश्चित समय भी विभक्त करें। डेडलाइन तय कर गोल्स को समय पर अचीव किया जा सकता है। गोल सेट करते समय अपने करियर और लाइफ का ध्यान रखें। उसी के अनुसार गोल्स बनाएं। इससे एक ही तरह के लक्ष्य जल्दी हासिल होंगे। गोल सेटिंग के दौरान इस स्टेप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लक्ष्यों की सफलता के लिए एक्शन प्लान पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हर एक स्टेप के बारे में लिखें कि आपको किस तरह से काम करना है। हर स्टेप को पूरा करने के बाद उसे डायरी में अवश्य लिखें। इस तरह से आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कमियां रह गई हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। गोल्स तैयार करने के बाद अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या मेंटोर से शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इससे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अच्छे सुझाव भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ बड़े टारगेट पर फोकस करने की बजाय आपको छोटे छोटे टारगेट पे फोकस करना चाहिए। इससे गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा। अपने साथ दूसरों की मदद भी करते रहिए। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर स्मोल्डरिंग सिंडर है, जिसके अंदर स्पार्क ऑफ फायर भरा हुआ है। इस स्पार्क में इतनी शक्ति है कि इंसान अपने साथ साथ अपनों की लाइफ को भी बेहतरीन बना सकता है। बस देर इस बात की है कि क्या आपके अंदर दूसरों की लाइफ को बेहतर करने की अच्छी नीयत है। अगर आपने इस नियत को पैदा कर लिया, तो आप दूसरों के साथ साथ खुद की लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए दूसरों को भी समझाते रहिए कि लाइफ में कभी अवसर की कमी नहीं आ सकती है। अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद हुआ है, तो कई सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। बस बात अभी इस वक्त के पेशेंस की है। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं कि अपने अंदर के पावर ऑफ स्पार्क की कद्र करिए, उसे समझने की कोशिश करिए और ये सोचिए कि कैसे आप किसी एक की भी लाइफ में कुछ बेहतर बदलाव ला सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और काया से औरों की मदद करना। हमेशा ये देखा गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें कम तनाव रहता है, मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है, जबकि स्पर्धा से खुद को और दूसरों को तनाव रहता है। इसके पीछे विज्ञान ये है कि जब कोई अपना मन, वचन और काया को दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करता है, तब उसे सब कुछ मिल जाता है। उसे सांसारिक सुख सुविधा की कमी कभी नहीं होती। धर्म की शुरुआत ओब्लाइजिंग नेचर से होती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उसी पल खुशी की शुरुआत हो जाती है और खुशी की शुरुआत से ही द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की शुरुआत होती है। अहम या घमंड से दूर रहने की कोशिश करिए। इतिहास के पन्नों में ऐसे तमाम किस्से भरे पड़े हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। उन कॉन्फ्लिक्ट में राष्ट्र, राजनीति, प्रेम, राजगद्दी, पावर, तमाम चीजें शामिल हैं। अगर आप बारीकी से उन कॉन्फ्लिक्ट्स की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरी लड़ाइयों और बर्बादियों में अहम और घमंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक इंसान के तौर पर तरक्की करनी है, तो आपको घमंड से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके अंदर घमंड आ जाएगा, तो आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और बिना सीखे तो अवसर के सफर की शुरुआत हो ही नहीं सकती। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के सफर में स्किल और सीखने का एक बहुत बड़ा योगदान है। लाइफ की हर सिचुएशन में आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिना सीखे इंसान में बेहतरी नहीं आ सकती है। याद रखिएगा कि अगर स्किल खरीदी जा सकती है, तो आज के समय में हर अरबपति स्वामी विवेकानंद या फिर ग्रेट अब्दुल कलाम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्किल को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, उसे मेहनत से सीखा जाता है। इसीलिए अब वक्त आ गया है जब आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना होगा।
याद रखिए कि आपको बेहतर केवल आप ही बना सकते हैं। इसीलिए अपने आप को सिखाते रहिए। जहां से जो कुछ भी बेहतर मिल सके, उसे वहां से सम्मान के साथ ग्रहण करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लीडर के तौर पे कई पीढ़ियों तक याद रखें, तो खुद को लॉ ऑफ लेगेसी याद दिलाते रहिएगा। अधिकतर लोग खुद से सवाल नहीं करते हैं कि लोग उनके जाने के बाद उन्हें कैसे याद रखें। कई लोगों को ये सवाल अजीब भी लग सकता है, लेकिन अगर कोई लीडर चाहता है कि उसे कई पीढ़ियों तक याद रखा जाए, तो उसे खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि इस धरती में उसके पास सीमित समय है। इस सीमित समय में उसे कुछ ऐसा कर जाना है जिसे लोग मिसाल के तौर पर याद रखें। मिसाल बनाते रहिए, विरासत अपने आप बन जाएगी। जिंदगी एक ऐसी पूंजी होती है जिसे आपके बाद की पीढ़ी भी आगे बढ़ाती है। इसीलिए हमेशा जिंदगी की खूबसूरती को याद रखेगा। कुल मिलाकर इस दुनिया में कभी भी पॉसिबिलिटी की कमी नहीं होने वाली है। बहुत से अवसर हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सर्वाइवल को ही मुश्किल समझ लिया है। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में टिके रहना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में आप बहुत आसानी से रह सकते हैं और अपने हिस्से की पारी को एंजॉय कर सकते हैं। बस निडर रहिए और दिलेरी के साथ जिंदगी को एंजॉय करिए। क्या करें? कॉन्फिडेंट रहिए, मस्त रहिए और जिंदाबाद रहिए। कभी भी किसी सिचुएशन या इंसान से डरिए नहीं। डर केवल खाने में नमक की तरह ही होना चाहिए। हाँ, साथ ही घमंड में भी मत रहिए और सबकी इज्जत करिए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं, ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव